के 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में नहीं हैं। जब से सरकार गई है, हमने विधानसभा में भाषण दिया कि नीतीश जी ने हमको वनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है, और तब से लगातार हमने यात्राएं की हैं। 15 अगस्त के बाद एक बार फिर से तेजस्वी यादव जनता के बीच जाने वाले हैं और जनता के बीच रह करके जनता की समस्याओं को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद है कि लोकसभा चुनाव से भी पहले जब सरकार गिर गई थी, जब नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी के साथ गठबंधन करके बिहार में एक नई सरकार बना लिए थे, उसके बाद तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले थे और जन विश्वास यात्रा में उनको जिस तरीके से जनता का विश्वास मिला, जनता का समर्थन मिला, आप लोगों को हम लोगों ने वो सारी तस्वीरें दिखलाई थी। एक बार फिर लोकसभा चुनाव समाप्त होने के उपरांत तेजस्वी यादव जनता के बीच जाने वाले हैं, जनता के बीच निकलने वाले हैं और वो तारीख होगी 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त कब होगा ये बस क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर हो चुका है, ये प्रोग्राम बन चुका है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर जनता के बीच जाने वाले हैं और जनता की समस्याओं को सुनेंगे, जनता किस हाल में है उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। लगातार रोड से पूरे बिहार की यात्रा की है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियां, 250 रैलियां हम लोगों ने की है। हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को। ये हम लोगों का पूरा हम लोग एकदम निष्ठा से उनके बीच रह करके उनकी आवाज़ को उठाएंगे। और जो अभी बहाली निकलने वाली है, जो आरक्षण ख़त्म हो गया भाजपा ही, तो अब बहाली अगर निकलेगी तो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं लोगों को। जो नई नियुक्ति होगी, जो बहाली अगर निकाली जा रही है, तो इसमें भी आरक्षण का लाभ तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। और ये लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोग अपना आगे आप मजे ले, हम लोग आंदोलन करेंगे ना भाई, सड़क पे आएंगे हम लोग। 15 अगस्त के बाद देखिए क्या होता है। उन्होंने इस बात की घोषणा करते हुए साफ तौर पर कहा कि देखिए, जब सरकार गिर गई थी, जिस दिन हमने विधानसभा में अपनी बात रखी थी और ये कहा था कि देखिए चचा ने हमको वनवास नहीं, चचा से उनको तात्पर्य था कि नीतीश कुमार ने हमको गठबंधन से अलग करके वनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है और जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उन्हीं से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन में उठाएंगे। क्योंकि अभी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, नेता विरोधी दल है। सरकार की काम और सरकार की योजनाओं में जो कमी होगी उसको बताने की उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। वो जनता की समस्याओं को, असल जो समस्या है उसको सरकार तक पहुंचाए, ये उनकी जिम्मेवारी है और उसको बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि तेजस्वी यादव कल सारण भी पहुंचे थे, चंदन यादव के परिवार से मिले। उसके अलावा कोर्ट परिसर में जिस तरीके से 2 वकीलों की हत्या हुई थी, उनके भी पीड़ितों से मिले, उनके भी परिजनों से मिले थे और वो लगातार अब एक्टिव हो गए हैं और पुराने वाले तेजस्वी यादव एक बार देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार कुछ नया प्रयोग करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले, और जो भी गलतियां उन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान की, तमाम गलतियों को ख़त्म करेंगे, तमाम गलतियों को मिटा देंगे। क्योंकि उन्होंने चुनाव के दरमियान भी कह दिया था, जिस वक्त आखिरी चरण की चुनाव चल रही थी पाटलिपुत्रा की फुलवारी शरीफ के नौहा में, उन्होंने कहा था कि देखिए चुनाव के दरमियान जो भी गलती हुई है उसको हम लोग चुनाव के बाद ख़त्म कर लेंगे। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की प्रचार प्रसार कर रहे थे, जब जनता के बीच जा रहे थे, तो उनको एहसास हो गया था कि देखिए हमने इसमें बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अंत में उन्होंने फुलवारी शरीफ में पटना के अंतिम चरण के चुनाव में उन्होंने इस बात को कह दिया था कि चुनाव के दरमियान जो भी गलतियां हुई हैं उसको हम लोग बाद में ख़त्म कर लेंगे। अब उस गलती को समाप्त करने के लिए, उस गलती को मिटाने की प्रयास तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जब चंदन यादव की हत्या हुई थी तब लोगों ने काफ़ी उनको ट्रोल भी किया कि देखिए तेजस्वी यादव के लिए, तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता ने अपनी जान दे दी, लेकिन तेजस्वी यादव उनके पीड़ितों से मिलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा कि परसों समीक्षा बैठक और कल तेजस्वी यादव का सारण चले जाना, यह स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि तेजस्वी यादव अब उस हर गलती को सुधारेंगे जो उस गलती को उन्होंने लोकसभा चुनाव में कर दी थी। अब विधानसभा की लड़ाई है। विधानसभा में क्या होगी तस्वीरें, जो भी आएगी हम एक एक चीज़ आपको बतलाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता के बीच जाने वाले हैं। पूरी बात उन्होंने क्या कही इस संदर्भ में हम आपको वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।